नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज की बड़ी अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं एक बार फिर आप सभी के लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। यहां पर आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, जो कि आपको अभी तक यहां पर जो है ज्ञात नहीं होगा। यानी कि 99% मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि अभी भी 90% लोगों को ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई होगी। तो लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए नोट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जहाँ से आपको पेंशन राशि प्रदान की जाती है, उस अगर मैं बात करूँ तो योजना, उस एजेंसी का जो है यहाँ पर ये नाम है, यानी कि सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्या है, और जिसके माध्यम से आप विकलांग पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशनर हैं या विधवा पेंशन धारक हैं, तो आप सभी की पेंशन राशि की अपडेट और जो पेंशन राशि आप सभी के बैंक खातों में जारी की जाती है, वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन से ही जारी की जाती है। तो आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये जानकारी आ चुकी है। देखिए, अप्रैल, मई और जून, जिसकी चर्चा लगातार यहाँ पर बनी हुई है 2026 से, यानी कि 2 अप्रैल, मई, जून 2026 की पेंशन भी रुकी हुई है। वहीं पर आप सभी के खातों में यहाँ पर पेंशन कब जारी की जाएगी, और अब उससे पहले बात करते हैं अप्रैल, मई और जून 2026 से 3 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जी हाँ, जो कि अभी तक आपको ज्ञात नहीं है। नई लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है। 3 नए नियम आप सभी के पेंशन में जारी हो चुके हैं, जिसके आधार पर अब पेंशन राशि जारी की जाएगी। यदि इन नियमों को आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो पेंशन का कोई भी पैसा बैंकों में जारी नहीं किया जाएगा। वहीं पर बैंक खातों में आपका जो पैसा है, वो, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, जो कोई भी अलग अलग राज्य हैं, किसी में 600 रुपये मिलते हैं, कहीं पर 1400 रुपये, 3000 रुपये, 4500 रुपये, 1100 रुपये और 3200 रुपये। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में पेंशन का भुगतान अप्रैल, मई और जून माह की जो पेंशन राशि है, उसका पैसा, चूंकि जैसा कि आप सभी को जानते हैं, आज 14 जून हो चुके हैं, तो इस महीने में कब जारी किया जाएगा, इसकी भी अपडेट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। वहीं पर कब आएगी रुकी पेंशन, या कब आपकी जो पेंशन राशि है वो बैंक खातों में जारी की जाएगी, चेक करें जल्दी से जल्दी। आप अपनी अपडेट वीडियो को जल्दी से जल्दी देखें और स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। देखिए, रोकी पेंशन कैसे प्राप्त करोगे, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आपके एक सहयोग से दूसरे लाभार्थियों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके और उनको भी लाभ मिल सके। और किसी भी, आपको बता दूं कि अब सरकार के द्वारा पारदर्शिता से सीधा पैसा बैंक खातों में जारी किया जाता है। किसी भी इंसान को बीच में पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट, यानी कि आप यहाँ पर पेंशन धारक हैं, आप, ये सरकार है, और इसके माध्यम से आपके बैंक खातों में सीधा पैसा डीबीटी के माध्यम से बैंकों में जाता है, फिर डायरेक्ट आपके हाथों में इस तरीके से पैसा आ जाता है। तो बिल्कुल निष्पक्ष और सीधी यहाँ पर प्रक्रिया है, तो आपका पैसा डायरेक्ट आपके हाथों में पहुँच रहा है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। जी हाँ, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ 2026 एंड 27। जी, पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए नए नियम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जिनके आधार पर आप सभी को पेंशन राशि बैंक खातों में जारी की जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन-कौन से हैं, और इन नियमों के आधार पर, देखिए, इन 3 नियमों के आधार पर आप पेंशन खातों में जो पेंशन राशि है वो प्राप्त कर पाओगे, आपके बैंक खातों में जारी हो जाएगी। वहीं पर जिन लाभार्थियों या
जिनके ये 3 कार्य जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट नहीं होंगे, उनको पेंशन राशि प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो आप सभी को ये जानकारी बेहद ज़रूर देखनी है और इसके बाद ही आप अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कौन-कौन से हैं ये 3 बड़े नियम जिसके आधार पर सरकार ने पेंशन देने का फैसला किया है। अब आगे आपको सरकार के द्वारा इन नियमों के आधार पर ही पूर्णतः पारदर्शिता के रूप में पेंशन आपके ट्रांसफ़र करनी होगी। एक छोटी-सी जानकारी यहाँ पर, एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो कि सरकार के द्वारा गरीब और ज़रूरतमंदों को दी जाने वाली पेंशन राशि होती है, पेंशन सहायता होती है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, कोई भी जानकारी आपसे नहीं छूटे। वहीं पर इस श्रेणी के अंदर ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो किन-किन को पेंशन राशि प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मदद करने के लिए कमज़ोर वर्गों को जो पेंशन राशि दी जाती है, वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाती है, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, वो जैसे निराश्रित महिलाएँ हो गई। वहीं पर अगर हम बात करें, हमारे वृद्धजन हो गए, जिनके पास अब कार्य करने की क्षमता नहीं रही है, उनको खाने के लिए, दवाइयों के लिए, आने के जाने के लिए, घर के लिए और इसी के साथ दिव्यांग पेंशन धारक हैं, जिनका खर्चा केवल और केवल यहाँ पर हर महीने या हर 3 महीने में इस पेंशन से ही चल रहा है। तो उन सभी के लिए बेहद ज़रूरी है यहाँ पर ये जानकारी। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर एक नज़र, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन, जिसके अंतर्गत हमारे ओल्ड एज पेंशन धारक आते हैं या बुजुर्ग पेंशनर आते हैं या वृद्धावस्था पेंशन धारक आते हैं। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी आयु यानी कि जिनकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक हो, उन सभी लाभार्थियों को अ, यहाँ पर पेंशन की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन की श्रेणी में रखा गया है और जिसे जिसमें सरकार के द्वारा बुजुर्ग लाभार्थियों को आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। जी हाँ, यानी कि इस श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए आपकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। वहीं पर ये आप भारत के किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं। मैं बता दूँ आपको, आप भारत के बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इसके साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, किसी भी राज्य के, यानी कि 29 जो भारत के प्रत्येक राज्य के आप रहने वाले हैं, शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र, तो उन सभी में पेंशन इसी तरीके से दी जाती है। नंबर 2 बात करते हैं आपकी विधवा यानी कि विडो पेंशन धारकों को। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो और 59 यानी कि 59 वर्ष तक हो। 59 वर्ष इसलिए चूँकि 60 वर्ष होते ही आप ऑटोमैटिकली जो इससे पहले मैंने आपको बताया वृद्धावस्था में कन्वर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर आपकी जो पेंशन राशि जो आएगी फिर वो वृद्धावस्था की आएगी, ना कि विधवा की। अब जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जिन लाभार्थियों के यहाँ पर देख सकते हैं पति की मृत्यु हो चुकी है, जो निराश्रित महिलाएँ हैं, जिनके परिवार में पालन-पोषण करने के लिए कोई नहीं है, इस तरह के सभी महिलाओं को जो कि जिनकी शादी नहीं हुई है, परमानेंटली घर पर ही है, यानी कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो उसी के चलते हुए यानी कि विधवा पेंशन धारकों में या फिर निराश्रित महिलाओं में जिसको बोलते हैं, निराश्रित महिलाओं की श्रेणी में ऐसे लाभार्थी जो केवल महिलाएँ हैं, वो आती है और उनको अलग-अलग राज्य के आधार पर अलग-अलग पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद आते हैं नंबर 3 पेंशन धारक। जी हाँ, दिव्यांगजन, कुष्ठ रोगी या विकलांग पेंशनर, जिसे हम डिसेबिलिटी पेंशन भी बोलते हैं। ऐसे सभी पेंशन धारक जिसकी उम्र 5
वर्ष या 5 या 6 वर्ष से या साल से अधिक हो और 60 यानी कि 60 साल से कम हो, 59 ईयर तक हो। उन सभी लाभार्थियों को जो विकलांग है उनका सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए और वो 40% से अधिक का हो, यानी कि 40% या 40% से अधिक हो। तो उन सभी लाभार्थियों को इस डिसेबिलिटी श्रेणी में रखा गया है, जिनको सरकार के द्वारा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रूप से उसी की सरकार के नियमों के आधार पर पेंशन बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जारी की जाती है। तो यहाँ पर इसी श्रेणी में यदि आप भी पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये नए नियम भी जारी कर दिए गए हैं। अब इन सभी को क्या कार्य करना होगा देखें। उससे पहले यहाँ पर बात करते हैं उन लाभार्थियों की जिनकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, यानी कि 3-3 महीने ये अप्रैल, मई, जून। चूँकि जून महीना चल रहा है तो जून महीने में कभी भी 3 महीने और 3 महीने यानी कि 6 महीने या 3 महीने की या 6 महीने की पेंशन राशि जारी कर सकते हैं। या फिर इसके साथ-साथ वे लाभार्थी जिनको हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है, उनको 2 महीने, 1 महीना या 6 महीने की पेंशन राशि या 2025 या इससे पहले जो नहीं आई है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं और यदि उनकी पेंशन राशि रुकी हुई है। इसके लिए आप सभी को अपना आधार कार्ड, आपकी बैंक की सभी डिटेल्स, मोबाइल नंबर अपडेट और जो नीचे 3 नियम दिए हैं वे आपको कंप्लीट करने होंगे, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ। और आधार कार्ड की बैंक की और ये सारी जो अगर आपका छूटा हुआ है, जैसे आधार कार्ड 10 साल से पुराना हो गया है या आधार कार्ड के नाम में कोई गलती है, उसको आप अपडेट कराना। बैंक की पासबुक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको जल्दी से सही कराना होगा। अब इसके बाद कहाँ पे आपको जाना है और किन अधिकारियों से मिलना है, ये भी आपको बताएँगे। देखिए अब यहाँ पर सरकार के द्वारा पेंशन को पारदर्शिता से जारी करने के लिए उसे राज्य के आधार पर नियम चलाई जा रही है। यानी कि उस राज्य के जिस राज्य में वो है, उसी के आधार पर नियम चलाए जा रहे हैं, जिससे आपका पैसा आपके बैंक खातों में जारी किया जा सके, जो वास्तव में जिसको इस पेंशन की आवश्यकता है, उसको वह पेंशन भारत के किसी भी राज्य के आप निवासी हो, प्रदान की जा सके। तो वहीं पर देखिए कुछ ऐसे लाभार्थी हैं अभी भी जो फर्जी तरीके से पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जिसका हक है वो उसको मिलना ही चाहिए। और सभी जैसे जो कि अलग-अलग पेंशन राशि प्रदान की जाती है, जैसे ₹1100 महीना। अब ₹1100 कहाँ पर मिलते हैं? आपको बता दें, बिहार राज्य में हाल ही में पेंशन राशि जारी की गई है 10 तारीख को, 10 जून को। जहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि हर महीने की 10 तारीख को जो कि पहले ₹400 थे या ₹500 थे, इन दोनों में ₹600 और ₹700 की वृद्धि कर ₹1100 पेंशन जारी कर दी गई है और जो बैंक खातों में जारी हो चुकी है। वहीं पर ₹3200 महीने के हिसाब से भी पेंशन राशि जारी की जा रही है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके हरियाणा राज्य की, जहाँ पर पहले ₹2500 थे, उसके बाद ₹2750 हुए, उसके बाद ₹3000 हुए, अब ₹3200 की घोषणा पेंशनधारकों के लिए सरकार ने कर दी है, जो कि जल्दी ही बैंकों में जारी की जाएगी। अगर मैं बात करूँ तो 18-20 के आसपास हर महीने में यह पेंशन राशि आना प्रारंभ हो जाती है। वहीं पर ₹3000 महीना, जो कि जैसे दिल्ली राज्य में, हरियाणा राज्य में अभी भी ये पेंशन राशि इसी तरीके से दी जा रही है। दिल्ली में ₹2500 से लेकर के ₹3000 महीना पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर ₹750 से लेकर के ₹1400 और ₹1500 महीने के हिसाब से आपके अपने राजस्थान राज्य में पेंशन का भुगतान किया जाता है। जी हाँ। तो अब यहाँ पर भी पेंशन बढ़ाकर दी जा रही है, जैसे
चूँकि 1150 रुपये पहले आते थे, फिर 1250 रुपये हुए, अब सीधे 1400 रुपये और 1500 रुपये बैंकों में जारी किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो पैसा है वो पेंशन पोर्टल पर अपलोड हो रहा है, प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्दी ही आपका पैसा बैंकों में जारी किया जाने वाला है। इसके बाद यहाँ पर 600 रुपये महीना, देखिए वे सभी लाभार्थी जिस राज्य में 600 रुपये जारी किए जाते हैं, वो आपका है मध्य प्रदेश, जहाँ पर महीने के 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच यानी कि लास्ट में पेंशन राशि प्रारंभ हो जाएगी आना। ये भी पेंशन राशि बैंकों में अपलोड की जाएगी और जिसको पेंशन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए अलग-अलग राज्यों में जैसे 3000 रुपये 3 महीने की पेंशन राशि जारी की जाती है। वहीं पर अलग-अलग राज्यों में जैसे 1500 रुपये के हिसाब से 3-3 महीने में 4500 रुपये जारी किए जाते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में अभी तक 2026 की अगर मैं बात करूँ 2026 के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में तक 3000 रुपये 3 महीने के रूप में जारी किए जा रहे थे। लेकिन अब सरकारी घोषणा और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब 500 रुपये महीने की वृद्धि कर हर महीने के हिसाब से 3 महीने की 1500 रुपये राशि बढ़ा दी गई है और अब 4500 रुपया, जैसे उत्तराखंड राज्य में 4500 रुपया हर महीने जारी किया जाता है, तो उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में भी अप्रैल, मई और जून से शुरू प्रक्रिया के आधार पर जो कि बताया गया है, अब आगे 4500 रुपये ही जारी किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में 3 जून को लास्ट पेंशन राशि आई थी, तो जल्दी ही इस महीने के अंत में पेंशन राशि बैंक खातों में जारी की जाएगी और उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी यह है कि आपकी पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुकी है, मैसेज आना शुरू हो चुका है। मैंने पीछे भी वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी ही सभी की पेंशन राशि बैंकों में आना प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं वे 3 नियम कौन से बताए गए हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर सरकार के द्वारा 3 नियमों को बताया गया है जो कि अप्रैल, मई और जून 2026 से लागू किए जा रहे हैं। जी, आपको बता दें यहाँ पर सबसे पहला नियम क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यहाँ पर देखिए पहला नियम, सरकार के द्वारा पेंशन धारकों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप सभी को पेंशन राशि जारी की जाएगी। यानी कि बैंकों में यदि आपके पास पैन कार्ड है तो बैंक में आपको लिंक करा देना होगा और उसके बाद ही एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये ओपन होगा, क्योंकि बैंक वाले भी अब विदाउट पैन कार्ड के यानी कि बिना पैन कार्ड के एनपीसीआई और डीबीटी ओपन नहीं कर रहे हैं। तो जिनका यहाँ पर पैन कार्ड नहीं है तो वे जल्दी से जल्दी अपना पैन कार्ड अप्लाई कर दें और उसके बाद बैंक में वो पैन कार्ड अप्लाई करा दें, जिसके बाद आपका एनपीसीआई और डीबीटी ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपकी पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी। यह पैन कार्ड आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर भी जाकर बनवा सकते हैं और वहीं से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए नंबर 2, हाल ही में सरकार के द्वारा अलग-अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में फैमिली आईडी को लेकर लगातार यहाँ पर चर्चाएं शुरू हो गई। गांव के पंचायत सहायकों के द्वारा और शहरी क्षेत्र में जो कि आपके वार्ड सदस्य हैं, उनके द्वारा फैमिली आईडी बनाई जा रही है। जी हाँ, जो बनाई गई थी पीछे भी और इसकी योजना चलाई गई है, जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा ये नियम लागू किया गया है कि फैमिली आईडी अब सभी को बनवानी होगी। इसी के आधार पर जो गांव के मुखिया है उसके नाम पे फैमिली आईडी होगी, फिर मुखिया से नीचे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसके अंतर्गत सभी के नाम लिखे जाएंगे। तो उसी के आधार पर आपकी फैमिली आईडी कंप्लीट होगी और यह फैमिली आईडी अब आपकी एक डिजिटल आईडी के रूप में प्रयोग होगी, तो जिसके आधार पर आपका पूरा बायोडाटा इसके अंतर्गत होगा और इसके बाद ही आपको यहाँ पर पेंशन राशि जारी की जाएगी। तो जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली आईडी आप
बनवा सकते हैं, जिसके बाद ही आपको पेंशन राशि जारी की जाएगी। अब बात करते हैं आपके अपने नंबर 3, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि लगभग मैं आपसे 90% ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अभी तक इस नियम की जानकारी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप सभी के लिए ये नियम बेहद बात करते हैं आपके अपने नंबर 3, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, सरकार के द्वारा अलग-अलग राज्यों में जारी किया गया है, जिसकी सूचना आप तक अभी तक नहीं पहुंच पाई, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कराने वाला हूं। देखिए, क्योंकि अब नए नियम के आधार पर ही पेंशन का भुगतान बैंक खातों में जारी किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं आपके अपने परिवार रजिस्ट्री की। जी हाँ, अभी तक आपको इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इस नए नियम के अपडेट के आधार पर आपके पास आपके परिवार रजिस्टर की कॉपी होनी चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है, ये जानकारी मैं बता रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी गई है, जहाँ पर और इसके अलावा अलग-अलग राज्य जैसे राजस्थान या हरियाणा में भी यह जो है नियम है जारी कर दिया गया है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस राज्य से बात कर रहे हैं, क्या आपके राज्य में भी ये नियम लागू किया गया है। देखिए, परिवार रजिस्ट्री की कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। अब कैसे मिलेगी आपको परिवार रजिस्ट्री की कॉपी? आपको बता दें कि आपके परिवार की एक डिटेल्स यानी कि आपकी जानकारी आपके ब्लॉक, जो आपके कस्बे में आपका ब्लॉक होता है, वहाँ पर या आपके ग्राम पंचायत के जो पंचायत सहायक जी है, उसके पास लाभार्थियों की जो परिवार की रजिस्ट्री होती है, वो यहाँ पर प्रॉपर यानी कि लिखी होती है, पूरी डिटेल उनके पास होती है। तो वहाँ से आप अपने परिवार की परिवार रजिस्ट्री कॉपी ले सकते हैं, और इसके बाद यानी कि पंचायत सहायक से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद या सेक्रेटरी जो आपके सेक्रेटरी साहब होते हैं, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, जो आपके ब्लॉक अधिकारी हैं, उन पे जाकर भी आप वो परिवार रजिस्ट्री की कॉपी ले सकते हैं। और ये परिवार रजिस्ट्री की कॉपी आपको अपने जो पेंशन पोर्टल है, वहाँ पर सबमिट करनी होगी। इसके बाद ही अब आपको पेंशन राशि जारी की जाएगी। तो जितने भी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के बाद आप अपने नज़दीकी यानी कि जो समाज कल्याण विभाग है, वहाँ पर जाकर वे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अप्रैल, मई, जून या इससे पहले जो भी पेंशन राशि आपकी रुकी हुई है, वो जारी की जाएगी, और इन नए नियमों के आधार पर आपको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा यदि आपके किसी भी राज्य में कोई अलग नियम चलाया जा रहा है या इसके अलावा और भी नियम हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम दूसरे लाभार्थियों की सहायता कर सकें। इसी के साथ यहाँ पर जैसे बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी या अलग-अलग राज्य में भी यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ, यहाँ चलाया जाता है आपका एक और नियम, जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किया जाता है, उसके बाद ही आपको पेंशन राशि प्राप्त होती है। तो इसी तरीके से आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कोई भी जानकारी, कोई भी आपका सवाल है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।